हेलो दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 हिंदी में बहादुर कहानी का सारांश। दोस्तों अगर बात करें तो आपको कहानी के लिए बोर्ड पेपर में 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात कर लेते हैं विस्तार में, तो ये आपके पेपर में जो है यानी हिंदी का जब पेपर आप देने बैठेंगे उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में यानी प्रश्न संख्या 6 में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुव यहाँ पर अगर दो तरीके से देगा कि यहाँ पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। बच्चों बात करें तो आपको इस कहानी का जो सारांश लिखना है ये आपको मात्र 80 शब्दों में ही कहानी को लिखना है और इसके लिए 5 अंक निर्धारित रहेगा। तो इसके पहले बच्चों हमने ध्रुव यात्रा और पंचलाइट कहानी का सारांश ऑलरेडी बता चुका हूं। एक कहानी और बच जाता जो कि बहादुर है। आज के वीडियो में बहादुर कहानी का सारांश बिल्कुल अच्छे समझ लेंगे और आपका 5 अंक हो जाएगा। और इसी वीडियो में आपको समझाएंगे कैसे आपको कहानी की सारांश लिखने के लिए शुरुआत करनी, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में जो है 5 में 5 अंक बिल्कुल आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सही बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और जो बच्चे चैनल में पहली बार आए हैं आप सभी का एक बार स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम का, उसके बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। फटाफट जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी अब बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास है इसमें आपको लिंक शेयर किया जाता है टाइम से, ताकि आप उस वीडियो को देख पाएं और अपने तैयारी को और भी मजबूत और भी शानदार बना सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का कहानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने आ जाता है बहादुर कहानी। ठीक है, और ये हर साल आता ही आता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि आपको 3 कहानी, अगर 2 कहानी भी याद रख लेते हैं पंचलाइट और बहादुर तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, एक आपके उद्देश्य पर प्रकाश डाल लिए, तो उद्देश्य पर बिल्कुल आपको प्रकाश नहीं डालनी, आपको सिर्फ सारांश लिखना है। सारांश आप बिल्कुल आसान तरीका से आसान शब्दों में लिख पाएंगे और इस पर पूरा अंक आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं बहादुर कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना और कहानी क्या है। ठीक है, अब बच्चों शुरुआत आप यहां से करेंगे। ठीक है, अब 2 वर्ड आपको लिखना, 2 सेंटेंस आपको बताते हैं, ये आपको कहानी लिखने से पहले शुरुआत करनी। इसी तरीके से लिखेंगे, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी का आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अगर बात करें तो जो ये बहादुर कहानी एक छोटे बच्चे की कहानी है और ये कहानी जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ जो है परिवार वाले लोग कैसे अत्यधिक कटु व्यवहार यानी कड़वा व्यवहार करते हैं, ये कहानी बिल्कुल इसी पर दर्शाई गई है। और ये जो लेखक अमरकांत जी हैं ये भी इस कहानी का पात्र बताते हैं। ठीक है, पात्र का मतलब है कि अगर हम बात करें तो ये इनके घर की ही कहानी, घटित हुई घटना को इन्होंने एक कहानी के तौर पर रचना की है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां से लेकर यहां तक में कुछ सेंटेंस आप बिल्कुल जरूर लिखेंगे ताकि आप कहानी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब बच्चों कहानी आप शुरुआत करेंगे यहां से, आप डायरेक्ट सारांश लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या 5 में आपको 4 अंक 4.5 अंक मिल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से आप चीजें लिखते हैं तो आपको पूरा अंक मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, कहानी शुरुआत करेंगे कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। अब बच्चों कहानी शुरुआत होती है कि अपने संपन्न रिश्तेदारों के, यानी कि लेखक की जो पत्नी है वह किसी अपने से संपन्न रिश्तेदारों में जाती है और वहां पर नौकर को देखकर, नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा और शान को देख करके लेखक की जो पत्नी निर्मला वह भी स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है, कहानी आगे बढ़ता है कि बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। ठीक है, यानी कि एक बहादुर नेपाल का बच्चा है, 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और
निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी कि जब शहर चला आता है तो निर्मला के परिवार में उसे नौकर के रूप में रख लिया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है कि निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी जब बहादुर पहले आया था तो बहादुर प्रति लोग जो उर्मिला के परिवार के लोग थे तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन कुछ दिन बीतते बीतते परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगे। यानी कि कुछ दिन जब बहादुर उनके घर रह गया, काम करने लगा, तो धीरे धीरे उन पर कठोरता बरतने लगे। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। यानी बहादुर घर का सारा काम करता है, फिर भी उसे लोग गाली देते हैं और उसे मारते पीटते हैं बहादुर को। फिर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। यानी मारपीट गाली गलौज तो करते ही करते थे। फिर कुछ दिन आगे बढ़ते बढ़ते कहानी इस तौर पर बढ़ चुकी कि उसे झूठी चोरी के इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और उसे घर वालों द्वारा जो है परिवार वालों द्वारा उसे और भी ज़्यादा पीटा जाता है। ठीक है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। यानी कि अगर बच्चों बात करें तो बहादुर के साथ अब इतना अन्याय होने लगा कि उस घर वाले जिस घर में वो रातों दिन काम करता था, सबका बात मानता था, सब काम करता था, लेकिन अब लोग गाली गलौज तो करते ही करते थे, लेकिन अब उसे चोरी का इल्जाम लगाकर उससे अपमानित भी किए, साथ में उसे पीटे भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अंत में दुखी होकर बहादुर जो है घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। ठीक है, यानी कि जब इतना होने के बाद जब वो सहन नहीं कर पाता है बहादुर, तो उस घर को छोड़कर वो चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। यानी कि बच्चों अगर बात करें तो बहादुर उस घर का सभी लोगों का वो काम करता था, लेकिन जब उसको ज़्यादा पीटा गया तो वो घर छोड़कर चला गया। और सभी सदस्य उसको ढूंढ इसलिए रहे हैं क्योंकि अब उनको खुद काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके कारण वो सब आराम के आदी हो चुके थे, यानी कि सब आलसी हो चुके थे घर वाले। ठीक है, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं। यानी कि जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो पहले तो समस्या उन लोगों के सामने आती परिवार वालों की, क्योंकि वह उसकी उपयोगिता देकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। यानी कि इतना वो सब आलसी हो चुके थे कि अब वही काम करने में वह सब क्या है पीछे हटते हैं। और बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। यानी कि अब सभी परिवार के सभी सदस्य जो है अब जो है पश्चाताप करते हैं कि हमें बहादुर को गाली गलौज और मारना पीटना नहीं चाहिए था। ठीक है, तथा अच्छा व्यवहार करने के लिए सोचते हैं। यानी कि अब वो ये बात बोलते हैं कि अगर बहादुर फिर से मिल जाता है तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और अच्छे के साथ उसे रखेंगे। लेकिन अब तो कहानी आगे बढ़ता है, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, इस सेंटेंस को आप सभी याद रखिएगा, लिख करके जैसे भी हो वैसे याद करिएगा और इसको ब्लैक पेन से आप लिखिएगा कि परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेती। सेंटेंस को आप सभी जरूर लिखिएगा अगर आप बहादुर कहानी का जो सारांश अगर लिख रहे हैं तो। अब अंत में लिखेंगे बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, उम्मीद है कि बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और साथ में ये कहानी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको ये भी पता हो गया कि ये कहानी जो बहादुर जो कि 12-13 साल का बच्चा है और इसी में पूरी कहानी जो है आगे पीछे घूमता रहा है। ठीक है, तो इस कहानी को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इस कहानी को जब पेपर में आएगा तो आपको 80 शब्दों में इसी कहानी को लिखना होगा जो हमने आपको अभी सुना करके बताया है। और इसके लिए आपको मिल जाएगा 5 अंक बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, जो 3 कहानी आपके सिलेबस में ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर। तो ध्रुव यात्रा पंचलाइट हमने बता दिया है, बहादुर ये वाला कहानी आज हमने बता दिया। और वो वीडियो अगर चाहिए तो आप एक्सीलेंट एग्जाम यानी कि चैनल का नाम आप सर्च करेंगे एक्सीलेंट एग्जाम। ठीक है, एक्सीलेंट एग्जाम चैनल सर्च करेंगे, उसके हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, कक्षा 12 सामान्य हिंदी
अध्याय वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 में, उसमें आप देखेंगे तो सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उसी में आपको कहानी सभी मिल जाएंगे। और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी हम लगा देंगे, आपको फोटो के माध्यम से दिखेगा, आप क्लिक करेंगे आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते चलते अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चे जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पहली बार, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करिएगा। साथ में आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चले उसका वीडियो लिंक जो है उसमें शेयर किया जाता है, ताकि आपको सभी क्लास जो है अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।